जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी starting with center at A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure 5.4। आगे लिखा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। यहाँ देखो ए पॉइंट है, यहाँ सेंटर से स्टार्ट है ए बी, यहाँ से फिर क्या हो गया ये लेंथ L1 L2 L3 L4, ऐसे कितने सेमी सर्कल्स बने 13 सेमी सर्कल। अपने को इन सब की क्या फाइंड करनी है लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, वही अपने को फाइंड करना है। आगे लिखा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो देखो यहाँ हमारे पास दे रखा है ये सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2πr। अब देखो यहाँ R1 अलग होगा, यहाँ R2 डिफरेंट होगा, यहाँ R3 डिफरेंट होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी। देखो सॉल्यूशन है। सबसे पहले देखो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएंगे, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं त्रिज्या कितनी हो जाएगी। देखो R1 R2 R3 R4 कितना दे रखा है 0.5। ये देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कितनी है टोटल R13। यहाँ हमारे पास दे रखा है ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1.5 1.0 1.52 सेंटीमीटर। ऐसे क्या है कितनी रेडियस है टोटल R13 तक अपने को दे रखा है। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, लेकिन यहाँ देखो πr1, यहाँ R1 क्या है डिफरेंस, अपने क्या लिखेंगे टोटल लेंथ या कुल लंबाई, टोटल लेंथ कुल लंबाई क्या होगा फॉर्मूला 2πr1 प्लस 2πr2। जब देखो हमें टोटल लेंथ फाइंड करना, अब इसमें अपने क्या करेंगे प्लस 2πr1 प्लस में 2πr2 प्लस 2πr3, ये कहाँ तक चलता रहेगा 2πr13 तक हो गया इतना। अब देखो यहाँ से 2 सब में कॉमन आ रहा है एक साथ में बात, और यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। जब अपने को मेंशन है तो अपने को ये ही वैल्यू लेके चलना है, पाई इक्वल टू 22/7। तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाए, पहले तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे 2 कॉमन, और यहाँ देखो पाई भी कॉमन आ रहा है 2 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7। अब R1 हमारे पास कितना है, देखो R1 हमारे पास है 0.5, R2 हमारे पास कितना है 1, R3 हमारे पास कितना आ रहा है 1.5 प्लस में 2, ये चल रही है हमारे पास में टर्म। अब देखो अगर आप देखना चाहो 13 टर्म कौन सी हो जाएंगी, 13 की मल्टीप्लाई कर लो 0.5 से, कितना आ जाएगा 6.5। तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना आ रहा है 6.5, आ गया आंसर। अब देखो यहाँ से एक AP बन रही है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस में 2, तो यहाँ अपने SN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ देखो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो गया इतना। यहाँ अपने क्या है SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पुट करना है। तो देखो यहाँ हमारे पास है 0.5 1 1.5 2, तो देखो A हमारे पास यहाँ कितना है 0.5, A हमारे पास है 0.5, D हमारे पास हो जाएगा 1.0 माइनस 0.5, कितना डिफरेंस चल रहा है 0.5। N हमारे पास कितना है नंबर ऑफ टर्म्स 13, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई 2A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। देखो इतना लिखने के बाद आपको एज इट इज SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ देखो इतना लिखने के बाद क्या करना है SN का फॉर्मूला, तो यहाँ देखो n/2 कितना हो जाएगा n 13/2, यहाँ लिखा है 2 मल्टीप्लाई A कितना है अपने पास 0.5 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई D कितना है 0.5 लिखा हमने इधर। अब देखो 13/2
यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई टू कितना हुआ 1, 5 2 जा 10, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.01 आ जाएगा। 1 + 12 मल्टीप्लाई 0.5। अब यहाँ देखो 12 मल्टीप्लाई 0.5, ये भी कितना हो गया 12 5 जा 60, एक नंबर के बाद पॉइंट तो 6.0, तो 13 में 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया अपने पास 1, प्लस में यहाँ कितना हुआ 6। तो देखो ये जो वैल्यू एज इट इज़ ये अपने कहाँ रख सकते हैं इस वैल्यू की जगह। देखो आपको पहले यहाँ तक सॉल्व करना था, 2 मल्टीप्लाई 22 से यहाँ तक सॉल्व किया। अब यहाँ से जो ये एपी बन रही है आपको इतना सॉल्व नहीं करना, यहाँ आपको क्या करना था इसके बाद पहले ये एसएन का फॉर्मूला लगाना है और अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आ गया 13 में 2 मल्टीप्लाई 7। अब ये जो वैल्यू एज इट इज़ आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पुट कर देना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 22 में 7 लिखा हमने, इसकी जगह एज इट इज़ जो डेटा है वो अपने को यहाँ रखना है। कितना हो जाएगा 13 में 2 मल्टीप्लाई 1 + 6 7। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 7। अब देखो यहाँ 7 गुणा में ऊपर भी 7, देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 से 7 डिवाइड हो गया इधर। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कट, तो यहाँ देखो 2 से 2 यहाँ हमने कट कर दिया। अब कितना आ गया अपने पास आंसर, देखो 22 मल्टीप्लाई 13, 22 मल्टीप्लाई 13, देखो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास। यहाँ लिखा था 2πr। अब देखो एक जो गलती है वो अपने स्टार्टिंग से लेकर चल रहे, कौन सी गलती, यहाँ देखो हमने कितना लिया है 2πr। 2πr क्या होते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की कुल परिधि। लेकिन देखो जब अपने यहाँ ध्यान से देखें तो देखो सेमी सर्कल क्या होता है, अर्धवर्त का, अर्धवर्त की परिधि या सेमी सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा अपॉन में 2, क्या होता है अपॉन में 2, मतलब कितना हो जाता है πr। तो यहाँ πr होगा तो ये 2 से 2 पहले से क्या हो जाएगा इधर कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, ये 2 से 2 पहले से कट है, कितना लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है πr। तो πr1 πr2 अपने को क्या रखना था πr1 πr2 πr3 πr13। तो देखो यहाँ से अपने को कॉमन क्या लेना है पाई, जब पाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू, इसका अपने पास आंसर कितना आया 13/2 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये कितना हुआ 11, 13 मल्टीप्लाई 11 कितना हुआ 143 सेंटीमीटर। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से कहते हैं कि लास्ट में जब पूरा सॉल्व हो जाए इसके बाद रीचेक कर लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि बाई चांस कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। हमने क्या लिखा था इधर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, लेकिन यहाँ अपने पास दे रखा था सेमी सर्कल। अपने को डायग्राम कैसा दे रखा था इधर सेमी सर्कल, पूरा सर्कल नहीं हमारे पास, सेमी सर्कल है, अर्धवर्त है। तो अर्धवर्त की परिधि कितनी होती है πr, 2πr/2, 2πr/2 कितना आ जाता है πr। तो अपने को एज इट इज़ कितना लेके चलना था यहाँ πr1 πr2 πr3 और कितने टर्म से 13, तो अपने कितना लेके चलना था πr। इसलिए जब भी एग्जाम में पूरा पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद एक बार रीचेक अच्छे से कर लेना। यहाँ कितना पाई कॉमन लिया, बाकी देखो यहाँ जो एपी बनी, एपी को हमने सॉल्व किया, हमारे पास जो डेटा आया हमारे पास 13/8 वैल्यू आई अपने पास, वो एज इट इज़ हमने यहाँ पुट कर दी। देखो 1 + 6 कितना था 7, 7 से 7 का 2 1 जा 2, 2 से 22 11 टाइम्स, तो 13 मल्टीप्लाई 11 कितना है 143 सेंटीमीटर। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ लिखा था 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब 13 लगातार, 13 कॉन्जिक्यूटिव क्या आ रहा है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव में कंटिन्यू आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, ऐसे सेमी सर्कल 13। तो हमने क्या लगा यहाँ एपी का फॉर्मूला पुट किया और लास्ट में हमने क्या फाइंड करनी थी अपने को, कुल लंबाई कुल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। यहाँ कितना लिखा है ये 143 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।